गुड इवनिंग दोस्तों। परवीन सर के क्लास में आपका स्वागत है। आप बहुत आराम कर लिए हैं, इसलिए आज से मैंने मन में विचार किया है कि शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपको यहाँ से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाएंगे। जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनको ऑनलाइन लिंक मिलेगा, उनके व्हाट्सएप पर लास्ट में भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, फेसबुक पर शेयर करेंगे, यूट्यूब पर शेयर करेंगे। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, शाम 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक अपना अपने घर में कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे। प्रतिदिन प्रति विषय को हम पढ़ाएंगे। तो आज आपको दिमाग को दही नहीं बनाएंगे, बल्कि गणित में गर्दा उड़ाएंगे। आपको जीरो से हीरो बनाने का काम करेंगे। तो जीरो से हीरो का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जीरो से हीरो का मतलब हुआ कि आज हम लोग साधारण जोड़ से स्टार्ट करेंगे और बाटा के जोड़ तक कम से कम चलेंगे। साधारण जोड़ में सबसे पहले बिना हासिल वाले जोड़ बनाएंगे, इसके बाद हासिल वाले जोड़ बनाएंगे। साधारण घटाव में सबसे पहले बिना हासिल वाले घटाव बनाएंगे, इसके बाद हासिल वाले घटाव बनाएंगे, इसके बाद एक अंक का गुना बनाएंगे, इसके बाद दो अंक का गुना बनाएंगे, इसके बाद भाग बनाएंगे, इसके बाद लघुत्तम बनाएंगे, इसके बाद महत्तम बनाएंगे, इसके बाद लास्ट में बाटा का जोड़ बनाएंगे। तो आप लोग आराम से बैठे रहिएगा, कॉपी कलम लेकर के, हिलिएगा नहीं। एकदम आसान से, एकदम आपके सरल ग्रामीण भाषा में मैं आपके जो वर्ड होगा एक एक वर्ड आराम से बोलेंगे, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा इसलिए उस पर आप कमेंट कीजिएगा, या आप 94 302 67 959 पर फोन कीजिएगा। हम रुक जाएंगे और आपको एक एक वर्ड समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार हो गए हैं या हमको पता है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक साधारण जोड़ बनाएंगे। कोई संख्या लिखेंगे 5 7 2 4। इसमें कोई संख्या ऐड करेंगे 1 2 3 5। ऊपर वाले संख्या में हम नीचे वाले संख्या को जोड़ते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। तो ऊपर वाले संख्या हमारा 4 है और उसमें हमको जोड़ना कितना है, 5। हमारे एक हाथ में अंगुली होता है 5। हमने वह 4 संख्या पहले से ही पता है, तो हमने पढ़ेंगे 4, उसमें जोड़ना क्या है अलग से 5। तो 4 1 5 6 7 8 9, हमारा संख्या बन गया 9। फिर से एक बार समझेंगे, यह कितना है 4, हमको उसमें जोड़ना है 5। हम उसमें क्या करेंगे, या उंगली पर गिनती कर लेंगे और नहीं तो 1 2 3 4 5, इस तरह के 5 लकीर पाड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे 4 5 6 7 8 9। किसी तरह जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। वह संख्या हम यहाँ लिख देंगे 9। इसके बाद इसको मिटा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 में फिर 3 को जोड़ेंगे। 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 2 उंगली है, पहले से 2 है, तो 3 4 5 हो गया। अगर इस तरह से अगर हम नहीं जानेंगे तो जितना 3 लिखा हुआ है 3 को चेना पड़ेंगे, 1 2 3। ग्रामीण भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेन्हा पारना, यानी कि 3 को चेना पड़ेंगे, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, इस 2 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 2 3 4 5, फिर भी हमारा आया 5। जितना आया उतना यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसको मिटा देंगे। तुम अपना कॉपी पर अलग उसको काट के फिर से लिख लेना। अब हमारा बच गया 7। अब हम क्या करेंगे, 7 में फिर वही बात 2 जोड़ेंगे तो 7 8 9, फिर वही हो रहा है 9। हम क्या करेंगे, 2 चिन्ह पड़ेंगे, 7 8
9, हम यहाँ लिख देंगे 9। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब लास्ट में क्या है, 5 और 1 6, हम यहाँ लिख देंगे 5 1 6। हमारा यह हिसाब बन के कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको क्या करेंगे, एक बार अगर नहीं हुआ है तो फिर बैक आ जाएंगे और उसको फिर से देख लेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, हम तो वीडियो भेज रहे हैं आपको व्हाट्सएप पर, जितने बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं हमसे उन सबके मोबाइल नंबर हमारे यहाँ ऐड है, उनके व्हाट्सएप पर हम भेज देते हैं, उसको 2 बार 3 बार देखेंगे। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं रहेगा, आपको कोई भीड़ नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से जोड़ बनाना लगभग सीख गए होंगे बिना हासिल वाला। तो अब क्या करते हैं, हासिल वाला जोड़ बनाना शुरू करते हैं। एक और प्लस है, इसको क्या कहते हैं, जोड़ प्लस, जो कहो जो समझ में आए, इस चिन्ह को नाम है जोड़, या इंग्लिश में कहते हैं प्लस। वही संख्या लिख लेंगे 5 7 2 4। यहाँ पर नीचे कोई अपना मन से संख्या बढ़ा देंगे, जिसको क्या करेंगे, जोड़ने के बाद वह हासिल लग जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं उल्टा 2 3 8 और 7। ऊपर वाला संख्या वही है, नीचे वाला संख्या हमने बदल दिए हैं। अब क्या करेंगे, इस 7 में 4 को जोड़ेंगे, 7 में 4 को जोड़ेंगे, या 4 में 7 को जोड़ेंगे, या 7 में 4 को जोड़ेंगे, उतना ही होगा। तो हम क्या करना है, बात ऊपर वाला ही ख्याल करके रखना है, नीचे वाला जोड़ेंगे कोई जरूरी मतलब नहीं, हम ख्याल करके रखेंगे। वो ऊपर वाला क्या कहते हैं, ऊपर वाले अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, तो ऊपर वाले को साथ में रखेंगे। कितना है, 4, उसमें जोड़ना कितना है हमें, 7। एक हाथ में उंगली है 5 और इसमें से 2 लेना पड़ेगा, तब होगा 7। तो 4 5 6 7 8 9, इसमें से 2 को ले लिए 10 11, 11 हो गया। आप फिर कहिएगा कि 11 हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, हम चिन्ह पार लेंगे 7 को, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए कि हम चेना पार लेंगे 7 को। हमारा क्या है, कल्चर है, ग्रामीण भाषा है, तो इसको भी हम भाषा को भी नहीं छोड़ेंगे, साथ में लेकर के चलेंगे। पहले हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में इसको छोड़ देंगे। तो क्या हो गया हमारा, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11। अब हो गया हासिल में 11। तो 11 में हम 11 नहीं लिखेंगे, 11 के 1 लिखेंगे। हासिल या तो अलग लिख देंगे, नहीं तो एकरे माथा पर लिख देंगे। बात समझ में आ गया होगा सबको कि यह 2 हमको पहले से है, तो उसके माथा पर 1 और चढ़ गया। कहाँ के 11 वाला हासिल। हम सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, इस 2 को और 8 को जोड़ेंगे। पहले हमको एक हाथ में 5 उंगली था, इससे 2 लेना पड़ गया था, अब कितना लेना पड़ जाएगा, 3। तो हम जोड़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। और ऊपर वाला 1 है, 11 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 8 को चेना पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऊपर वाला 1 है, 11। फिर हम वही लिखेंगे, 11 के 1, फिर एक माथा पर हासिल 1। इतना तक आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझते हैं तो फिर आपको समझाएंगे। वही बात करेंगे, ऊपर वाला में नीचे वाले को जोड़ेंगे। तो क्या है, 7 और 3। अब इसमें किसी उंगली में जाना नहीं है, इसी में बच जाएगा। तो हमारा पहले से 7 है, 3 उंगली जोड़ेंगे, 8 9 10, एगो माथा पर है 11। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा चेना पारने वाला। तो आप लोग समझ गए हैं, बार बार चेना पारने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना खुद पार लेंगे। तो 7 और 3 10 है 1, 11 के 1 हासिल 1। अब क्या करेंगे, वह हासिल इसके माथा पर 5। अब क्या है, 2, 5 में 2 जोड़ेंगे, अब बहुते बच जाएगा, इसमें 3 बच जाएगा हाथ में। तो 5 6 7 और ऊपर वाला माथा पर 8, 5
6 7 और ऊपर वाला माथा पर 8, हमारा ये भी जोड़ बन के कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग घटाव बनाएंगे। अब क्या करेंगे, घटाव बनाएंगे। आप लोग इसको उतार लिए हैं, नहीं तो यह वीडियो हम आपको फिर से ऑफलाइन भी भेजेंगे, पीडीएफ भी देंगे, इसलिए इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वही संख्या उतारो, तुमने जो जोड़ बनाया है वही जोड़ के फिर से उसको क्या करेंगे, घटाओ में बदल देंगे। 5 7 2 4, 5 7 2 4। आई जो चिन्ह है छोटका, इसको कहते हैं माइनस, हिंदी में कहते हैं घटाओ। यहाँ कोई संख्या लिखेंगे जिसको इसमें से ऊपर वाला में से घटाएंगे, तो 2 5 1 2, 2 5 1 2। आप लोगों को हरपल कर रहे हैं कि ऊपर वाला यानी कि ऊपर वाले अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। ऊपर वाले के पास 4 है, उसमें से 2 रुपया खर्च करना है। ऊपर वाले आमदनी होता है, नीचे वाले खर्च होता है। तो हमारे पास आमदनी है 4 रुपया, खर्च है 2 रुपया, बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4 में से 2 को घटाएंगे, इस 4 में से 2 को घटाएंगे। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि हमारे पास चिन्ह कितना है, 4, 1 2 3 4। इस 4 में से हमने क्या जितना है उतना को मिटा देंगे, 2 को हटा देंगे, कितना बच गया 2, वही हम यहाँ लिख देंगे 2। अब बच गया, ऊपर इनकम है, आमदनी है 2 रुपया, खर्च है 1 रुपया, 2 में से 1 घटा देंगे, 2 को चिन्ह में से 1 मिटा देंगे, बच गया 1। बात वही है 7, 7 में से क्या करना है, 5 को घटाना है, 7 को चिन्ह में से 5 को चिन्ह हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से चिन्ह का को हटाना है 5, 1 2 3 4 5, बच गया 2। अब क्या है, हमारा 5 है, 8, खर्च कितना है 2। तो हम क्या करेंगे, इस 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 चिन्ह मिटाओ, 5 चिन्ह है, 1 2 3 4 5, इसमें से 2 हटाना है, तो बच जाएगा 3, यानी कि 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया तो 2, और 5 में से 2 गया 3। आप लोग समझ गया होंगे, नहीं समझे हैं फिर भी कोई बात नहीं है, फिर से समझेंगे, आज नहीं तो कल जरूर समझेंगे। इसलिए यहाँ तक ये भी हिसाब अपना बन गया, आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। फिर से अब क्या करेंगे, फिर साधारण जोड़ बना लिए हैं, हासिल वाला तो घटाव भी बनाएंगे, हासिल वाला संख्या वही लिखेंगे, 5 7 2 4, 5 7 2 4। अपना मन से संख्या लिखना है, जितना मन होगा वो बदलते चलेंगे, लेकिन आपको आसान होगा लिखने में, इसलिए एक ही संख्या को बार बार लिखते हैं, लेकिन नीचे को संख्या को बदलते हैं। ऊपर वाला 1 है, इसलिए संख्या अभी हम आपको 1 के लिख रहे हैं, लेकिन नीचे वाला बदल देते हैं, उसमें घटाएंगे, 3 7 3 5, इसको कहते हैं घटाओ, इंग्लिश में कहते हैं माइनस। आप देख लीजिए कि आमदनी 4 रुपया, खर्चा है 5 रुपया, तो भाई कर्जा लेना होगा। जब आमदनी से खर्च ज्यादा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। तो यहाँ क्या हम लोगों का सिस्टम है कि कर्जा किसी से लेंगे तो 10 मिलता है, 10 से कम नहीं मिलता है। और आगे चलेंगे, जब महीना समय ये सब पढ़ेंगे तो उसमें महीना में क्या होता है, 12 महीना मिलता है, दिन में 30 दिन मिलता है, और क्या कहता है घंटा में 60 मिलता है, मिनट में 60 मिलता है, सेकंड में 60 मिलता है। तो वह सब आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम जोड़ घटाव में हम लोगों को मात्र 10, 2 हाथ में जितना उंगली है उतना ही पैसा मिलता है। इसलिए उतना ही मिलता है कि भगवान हमको 2 हाथ दिया है कमाने के लिए, तो हम 2 हाथ से कमा करके पैसा सधाएंगे। इसलिए हमारे हाथ में 10 उंगली है, इसलिए हमको 10 ही पैसा मिलता है, क्योंकि ऊपर वाला जो सब कुछ बनाया है कहीं न कहीं सोच विचार के ही बनाए, इसलिए हम लोगों के हाथ में 10 उंगली है। इसलिए गणित के हिसाब में, घटाने में, गुना करने में, जोड़ में
क्या है कि हम पैंचा अगर लेते हैं इसमें जोड़ में घटाओ में जोड़ घटाओ में तो 10 से पैंचा मिलता है, 10 से ज्यादा नहीं मिलेगा और न कम मिलेगा। तो हमारा क्या है 4 रुपया है और खर्चा 5 रुपया है, तो 4 में से 5 घटाना है। तो हम क्या करेंगे दू वाला भैया से एक दहाई ले लेंगे, दू वाला भाई साहब है इस भाई साहब से एक दहाई पैंचा ले लेंगे। तो एक दहाई पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब आदमी को पता है 10 और 4 है तो कितना हो गया 14, 10 है और 4 है तो जोड़ लो दहाई पैंचा लिए हैं तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 में से 5 को घटाएंगे, सब आदमी को पता है कि 14 को चेना पड़ेंगे उसमें से 5 को चेना मिटा देंगे। तो 14 में से 5 गया तो हम लोग जानते हैं कि 14 में से 5 गया तो 9 5 14 बच जाएगा 9। अभी भाई साहब पहले से 2 थे लेकिन इसमें से एक दहाई चला गया तो ये भाई साहब हो गए 1। आमदनी है 1 रुपया, खर्चा है 3 रुपया। सेम वही बात करेंगे, इस 7 वाले भाई साहब से एक दहाई पैंचा लेंगे तो 7 वाले भाई साहब से एक दहाई पैंचा लिए तो 10 हो गया। आई 2 वाले भाई साहब किसी को पहले दे दिए हुए हैं इसलिए एक बचे हुए हैं तो 10 1 11। सेम वही चेना करेंगे, 11 को चेना पड़ेंगे और एक 10 पैंचा लिए 11 को चेना पड़ेंगे उसमें से 3 को मिटा देंगे तो 11 में से 3 गया तो जोड़ लो कि कितना होगा 8 3 11। यहाँ लिख देंगे 8। ये भाई साहब भी उतना अब नहीं है, बचा हुआ है 7 क्योंकि इसने उसको दे दिए हैं। अगर आपके पास रुपया है किसी को दे दीजिएगा और कोई चीज खरीदना पड़ेगा तो कम जाएगा तो फिर क्या करेंगे किसी से पैसा लेंगे। तो वह क्या कर रहे हैं इस पैसा 5 से ले रहे हैं कि 5 साहब वाला भाई अमीर है क्योंकि अभी लास्ट में इनके खर्चे नहीं है, बच जाएंगे सबसे लास्ट में अमीर आदमी है। तो यह क्या करते हैं इस 5 में से पैसा लेंगे 10 और 10 में से 6 गया 10 और ये क्या है जोड़ेंगे 6 तो कितना हो गया 10 और 6 16। इसमें से हमने एक दहाई पैसा लिए 10 और इसमें बचा हुआ कितना है 6 तो हो गया 16। सेम बात करेंगे 16 को चेना पड़ेंगे उसमें से क्या है 7 को चेना को काट देंगे तो कितना होगा 7 और क्या इसमें से बच गया कितना है 16, 16 में से 7 गया तो बच गया 9, 9 7 16 9। अभी भाई साहब 5 कितना बचा हुआ है 4, 4 में से क्या गया 3 गया फिर भी इनके पास बच गया 1 तो क्या हो गया हमारा यह भी हिसाब लगभग बन गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग समझ गए होंगे साधारण जोड़ बिना हासिल के और हासिल के भी, घटाओ बिना हासिल के और हासिल के भी समझ गए होंगे, इतना हमको भरोसा है। नहीं समझे हैं फिर भी कोई बात नहीं है, हमने आपको एकदम मन में ठान ली है कि आपको जीरो से हीरो जरूर बनाएंगे। गणित में दिमाग को दही नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे गणित में गर्दा उड़ाएंगे। अब क्या करेंगे गुना बनाएंगे, सेम वही संख्या लिख देंगे 5 7 2 4 5 7 2 4। अब क्या करेंगे गुना बनाएंगे, इसको तिरछा जो काट देते हैं इस लकीर को इसको चिन्ह को कहते हैं गुना। अब क्या करेंगे यहाँ जितना मन होगा अपना मने से लिख दो दू के भाई दू। हम क्या करेंगे ऊपर वाला के साथ अपना उसमें क्या करेंगे जितना ऊपर वाला रहेगा उतना नीचे से काम करेंगे। दू है तो दू का दू बार पढ़ेंगे तो दू का दू बार पढ़ेंगे तो दू दूनी 4, दू दूनी 4। यहाँ संख्या लिखा गया ज्यादा वाला नहीं तो हासिल वाला आपको बाद में बताते, लेकिन चलिए इसमें आ गया कोई बात नहीं चलेगा। अब हमने दू का दू बार पढ़े हैं तो हो गया 4। अब दू का दू पढ़ना है 7 बार। उंगली हमारे पास 10 है, आराम से कोनो संख्या को पढ़ सकते हैं। तो दू का दू दूनी 4 दू तिया 6 दू चौका 8 दू पंचे 10 दू छक 12 दू सते 14 हो गया 14 के 4। अब भाई साहब के माथा पर एक आ गया इधर। अब क्या करेंगे दू का दू 5 बार पढ़ेंगे तो दू का दू दूनी 4 दू तिया 6 दू चौका 8 दू पंचे 10 और ये भाई साहब एक हो गए 11 के 1
अब किसी के माथा पर जाने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ ही पर लिखा गया 11। तो हमारा कितना हो गया 11×44। आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता है वह आप लोगों को ऊपर निर्भर करता है। आज से हमने कोशिश किए हैं कि प्रतिदिन किसी दिन हिंदी का, किसी दिन गणित का, किसी दिन संस्कृत का, किसी दिन क्या कहता है सामाजिक विज्ञान का, किसी दिन विज्ञान का, किसी दिन इंग्लिश का, किसी दिन ग्रामर का, व्याकरण, यानी कि टोटल आज से आप लोग एकदम मन में ठान के बैठ जाइए, रोज परवीन सर आपको जरूर पढ़ाएंगे। तो हमने क्या किए हैं, इसमें गुना आ गया है तो दोबारा गुना का है बनाया, 2 अंक वाला बना लेते हैं। ठीक है, चलो 2 अंक वाला वही संख्या लिखो 5 7 2 4। चलो इसमें करो 5 7 2 4। अब वही इसको क्या कहते हैं गुना, जो तिरछा कठिन करते हैं उसको गुना कहते हैं। अब 2 के भाई 2 लगा दो डायरेक्ट। अब वही बात करना है कि जो पढ़े हैं पहले वो आपको पता है, उतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 2 का 2 4 बार पढ़ना है, 2 का 2 4 बार पढ़ना है। तो 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चुके 8, बात सेम हो गया 8। अब क्या करना है, 2 का 2 2 बार पढ़ना है, 2 का 2 2 दूनी 4, यहाँ हम लिखेंगे 4। अब क्या करना है, 2 का 2 सेम बात है 7 बार पढ़ना है। संख्या में अंतर नहीं किए हैं, फिर भूल गए कि अंतर करना है लेकिन अंतर नहीं किए हैं, कि हर बार अभ्यास हो जाएगा हासिल लेने के लिए, हासिल देने के लिए। इस तरह घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 का 2 7 बार पढ़ेंगे, 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 पंचे 10 2 छक 12 2 सते 14। 14 के 4 भाई साहब के माथा पर 1। फिर क्या करेंगे, 2 का 2 5 बार पढ़ेंगे, 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 पंचे 10 10। अब भाई साहब होता ऊपर से 1 तो हो गया 11। 11 के 1 कोई नहीं लेने वाला है 1, इसलिए यहाँ लिख देंगे 1 अंक का काम हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 के काम करेंगे, तो 2 के काम करेंगे फिर वही बात होगा। 2 का 2 2 दूनी 4 की 4 दूनी 8, तो 4 बार पढ़ना है, तो 4 दूनी 8। आई 8 को छोड़ देंगे क्योंकि दूसर के काम कर रहे हैं, इसका काम नहीं, ये अलग। और फिर वही पढ़ेंगे 2 दूनी 4 देख करके 2 7 दूनी 14 14 के 4 हासिल 1 और 5 दूनी 10 1 11 11 के 1 कोई नहीं लेने वाला 1। अब क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, ऐड मतलब कि सबको फिर से पुनः जोड़ेंगे। तो 8 अकेले है तो 8 के 8 और 4 में 8 जोड़ेंगे, 4 में 8 जोड़ेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 12 के 2 भाई साहब के माथा पर 1, फिर इस 4 में एक 4 को जोड़ेंगे, 4 और 4 8, अब भाई साहब 9। अब 1 में 4 के जोड़ेंगे 5, 1 में 1 के जोड़ेंगे 2, 1 में 1 के जोड़ेंगे 1 के, ये भी हिसाब हमारा हो गया कंप्लीट। तो हम लोग अभी तक साधारण जोड़ से क्या कहे हैं, गुना तक का काम कर लिए हैं। आप लोग घबराएंगे नहीं, बस कुछ देर ही बैठे रहेंगे, इतना ही देर के अंदर में आपको बाटा के जोड़ तक ही पहुंचा के छोड़ेंगे। बोले हैं ना हम कि आपको 0 से हीरो बनाएंगे, तो आप लोग हीरो बनने के लिए तैयार रहिए। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे 5 7 2 4, वही संख्या लिखो, याद हो गया 5 7 2 4। अपना मन से इसमें किसी से भाग करो, यहाँ पर जो संख्या होगा लिख देंगे, लिख दो 5। तो भाई साहब 5 को मान लो, इसको कि 5 है तो 5 मान लो। 5 का 5 कै बार पढ़ेंगे तो 5 होगा, 5 का 5 कै बार पढ़ेंगे तो 5 होगा। 5 का 5 एक बार पढ़ेंगे तो 5 होगा, जितना बार पढ़ेंगे उतना लिखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे। बात सबको समझना है कि जितना पढ़ेंगे उतना यहाँ लिखेंगे और जितना होगा उतना यहाँ लिखेंगे। तो 5 का 5 एक बार पढ़े हैं तो 1 लिख दिए, हुआ कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दिए।
अब क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0। अब उतरेंगे भाई साहब 7। 5 का 5 कै बार पढ़ेंगे जो 7 होगा, फिर वही बात 5 का 5, अब 5 दूनी 10, 2 बार पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए फिर 1 के बार पढ़ेंगे। 1 को 0 लिख दिए हैं, नहीं तो आप इसको क्या करते, 5 में से 5 गया कट्टो, इधर रहेगा तो 0 लिखेंगे, नहीं तो इधर 0 है फिर भी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कट्टो लिख देंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अब क्या किए हैं, 5 एक बार पढ़े हैं तो यहाँ 5 लिख दिए, फिर घटाइए, 7 में से 5 गया 2, आप लोगों को पता है कि चेना पार के उसमें से घटा लेंगे तो 7 में से 5 गया 2। अब आएंगे यहाँ भाई साहब 2 का भाई 2, 5 का 5 कै बार पढ़ेंगे कि भाई साहब बात होंगे, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 का 20, अब 5 बार पढ़ रहे हैं तो हो रहा है 25, इसलिए 25 नहीं होगा, फिर से पढ़ते हैं 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 बार पढ़ेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और जितना होगा उतना लिखेंगे, तो 20 हुआ तो 20 लिखेंगे। अभी भाई साहब 2 है, नीचे 0 है, आमदनी है, बाजार घूमने जा रहे हैं, जेब में रुपया है लेकिन बाजार में सब्जी नहीं है तो रुपया वापस चला आएगा, तो यही क्या आमदनी है लेकिन खर्चा नहीं हुआ तो 2 के 2 यानी कि 2 में से 0 गया 2, और 2 के भाई 2 गए बाजार 2 रुपये लेकर के, और 2 रुपया के को भी हुआ तो 2 में से 2 गया तो कट गया, 2 में से 2 कट गया, जितना पैसा था उतना खर्च हो गया। अब आ गया कौन, भाई साहब 4, इस संख्या 2 को बना दिया 24, अब आ गए भाई साहब 4 तो हो गया 24, फिर वही बात करेंगे 5 का 5 कै बार पढ़ेंगे कि हमारा जो होगा 24 होगा, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 का 20, 50 25, फिर बढ़ रहा है भाई 25 नहीं होगा, फिर कमे बार पढ़ेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 का 20, हम यहाँ फिर पढ़े हैं 4 बार तो हो गया 5 चौका 20, फिर वही बात है बाजार गए लेकिन सामान नहीं मिला, आमदनी रह गया, तो यहाँ 4 में से 0 को घटाएंगे तो कितना होगा 4 के 4 रो, अब भाई साहब जितना पैसा लेकर के गए उतना के खर्चा कर दिए तो 2 में से 2 गया कट्टो, अब क्या हो जाएगा कहीं है नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे सियान होंगे तो इसके बारे में सोचेंगे, और नहीं तो अब 4 रुपया बच गया तो आप लोग नाच कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए शेष, हमारा कितना हो गया शेष बच गया 4 बच गया शेष। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस शेष को भी हटाएंगे दशमलव लेकर के, लेकिन अभी तक यहीं तक सीखेंगे, 0 से हीरो बनना है इसलिए 0 पहले समझेंगे तब हीरो बनेंगे, इसलिए इसको फिर मिटाते हैं, तुम लोग नोट कर लिया होगा। हम जो बोल रहे हैं क्या करते हैं ठेठिया, क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश में जिंदगी जी रहे हैं और हमारे सरकार का कहने का अनुकूल है कि बच्चे के मातृभाषा के अनुकूल ही पढ़ाना है, आप ठेठी बोलिएगा हम ठेठी बोल के पढ़ाएंगे, आप शुद्ध हिंदी बोलिएगा शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश बोलिएगा इंग्लिश में बोलेंगे, जिस तरह से आप बोलिएगा उस तरह से हम बोलेंगे, और आपको क्या करना है कि धीरे धीरे उसमें चेंजिंग होकर के एक लफ्ज बनाना है, अपना जो क्या है मातृभाषा है उसको आगे बढ़ाना है, धीरे धीरे हम लोग एकदम बिल्कुल आसानी से सब भाषा को समझेंगे, हिंदी और इंग्लिश संस्कृत व्याकरण सबको समझेंगे। तो हम लोग क्या कर लिए हैं भाग बना लिए हैं, अब शुरू किया जाए लघुत्तम, भाग के बाद होता है लघुत्तम, हम क्या करेंगे 5 से स्टार्ट करेंगे, अपना मन से बढ़ते चलो 5 10 15 20 25 30 छोड़ दो चाहे लेते जाओ, लेकिन हम यहीं पर छोड़ दिए, तुम्हारा मन है आगे बढ़ना। अब हम क्या करेंगे इसमें से पढ़ेंगे जो संख्या जो कम से कम 2 गो में पढ़ा जाए, 2 गो में पढ़ाया जाए मतलब कि भाग लग जाए, कि अगर हम 2 का 2 एक तो पढ़ेंगे नहीं, 2 का 2 सबसे पहले छोटा संख्या पढ़ना है, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा सबसे छोटा संख्या क्या होता है 2, तो हम क्या करेंगे 2 का 2 पढ़ के देखेंगे कि केकरा साथ जाता है, यहाँ लिख देंगे 2 का 2, 2 का 2 5 के साथ नहीं जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4, अब ज्यादा होगा
तो 6 हो जाएगा, इसलिए 5 भाई साहब वैसे ही रह जाएंगे, इसको कोई पूछने वाला नहीं। अब क्या करेंगे, दो का दो 10 के साथ पढ़ेंगे। दो का दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौका 8, दो पंचे 10। काय बार में आया है भाई साहब, बोलिए 5 बार में। 2 पंचे 10, 5 बार में इस 10 को हटाने का काम किया है। और दो का दो पढ़ेंगे, फिर से भाई साहब पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता है। तो क्या करेंगे, दो का दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौका 8, दो पंचे 10, दो छक 12 और दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16। नहीं पकड़ाएगा ये भाई साहब, इसको इसी ही छोड़ दीजिए, हर मोट है। 15 के 15 और फिर इसको पकड़ेंगे 20 को। काय बार में 20 पकड़ाएगा, तो दो का दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौका 8, दो पंचे 10, एक हाथ से नहीं पकड़ाया। दो छक 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो 18, दो दाई 20, दोनों हाथ से पकड़ाया है, यानी कि 10 बार में पकड़ाया। 10 दूने 20। ये भाई साहब के लेकर के चलिए 25 पकड़ाता है कि नहीं, तो 10 बार में 20 पकड़ाया है। तो 11 में फिर पढ़ेंगे, 11 दूनी 22 नहीं होगा। 12 में पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24 नहीं होगा। 13 पढ़ेंगे, 13 दूनी 26 नहीं होगा। ये भाई साहब तो इससे भी बड़का बदमाश है, ये भी 25 के 25 से रहेगा, ये चलेगा। दो का दो काय बार में चलेगा, 10 बार में चलते हैं तो 20 होता है। तो 10 बार में चलते हैं तो 20 होगा, तो उसमें मान के चलो कि 10 बार में चलते हैं तो 20 होता है, तो 5 और लगा दो, 15 बार चलेंगे तो पक्का पकड़ा जाएगा। 10 दूनी 20 और फिर 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 15 दूनी 30 पकड़ा गया। 15 दूनी 30 पकड़ा गया, 15 दूनी 30। फिर हम यहीं से चलेंगे, अब फिर देखेंगे कि इस भाई साहब से काम होने वाला है कि नहीं। नहीं होने वाला होगा तो छोटा के छोड़ देंगे, बड़का खोजेंगे। देख रहे हैं, देखने से पता तो नहीं लगता, इसमें पावर है कि एक कोई 10 को हटा सकता, बाकी को नहीं हटा सकता। तो हम क्या करेंगे, संख्या बदल देंगे, इससे नहीं होने वाला। जाओ तुम दो, आप क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। 3 कहीं ना कहीं चलेगा। 3 का 3 काय बार पढ़ेंगे, देखते हैं पढ़ के। 3 का 3, 3 दूनी 6 नहीं। आप भाई साहब पहले ही से बदमाश यहाँ आ गया, ये नहीं भागने वाला। इसका भाई फिर यह हो गया, आप देखिए यह चलेगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, यानी कि 3 का 3 5 बार पढ़ते हैं तो 15 हो जाती है। भाई साहब तिरपल हो गया, इसमें तो जाएगा नहीं। 3 पंचे 3 का 3 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, ये भी हो गया बदमाश। एक साथ ही देखो कितना बदमाश बढ़ते जा रहा है। अब क्या होगा, 25 में पढ़ेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नमा 27 नहीं। ये 25 तो पहले ही से आकार दिखा रहा है, बराबर उतर रहा है, ये नहीं जाएगा, ये आएगा। फिर वो भाई साहब 5 आ गए, यानी कि 3 का 3 5 बार पढ़े तो 15 हो गया। अब देखो 5 की जनसंख्या ज्यादा हो गया, अब एक का कोई वैल्यू नहीं, जिसका जनसंख्या है उसी का वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे, 2 से बड़का था 3, अब 3 से भी नहीं लगने वाला है, हमको नजर लग रहा है। 4 से भी देखते हैं, 4 के भाई कोई नहीं, इसमें 4 का साथी कोई नहीं है, इस सब पच भैया है, इसलिए हम क्या करेंगे 5 से लगाएंगे। 5 का 5, अब एक ही बार में पकड़ा गया। 5 इकाई 5, जो तू 5 इकाई 5, तू जो 5 इकाई 5, तू बच जाए 5 दूनी 10। और ये बड़का भाई साहब आप पकड़ाया, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 का 20, 5 25, 5 बार पकड़ा गया। 5 बार, ये एक के बार में गया। अब तो कोई है नहीं, 5 पहले से हो गया। अब क्या करेंगे, तुम लोगों को जोड़ सिखाए हुए हैं, घटाओ सिखाए हुए हैं, गुना सिखाए हुए हैं। अब देखो गुना काम करेगा यहाँ। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1 के कोई वैल्यू नहीं है गुना में। 2 गुना 5 बराबर, देखिए अब इस सब को गुना करके यहाँ लिख देंगे। हमारा महत्तम कब क्या है, लघुत्तम कंप्लीट हो जाएगा। 2 का 2 3 बार पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अभी हो गया भाई साहब 6। 6 का 6 5 बार पढ़ेंगे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, अरे बाप 6 पंचे 30। अब 30 का 30 दो बार पढ़ेंगे। 30 का 30 और 30 दूनी 60,
60 हो गया। 60 का 60 5 बार पढ़ेंगे, 60 का 60 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6 पंचे 30 बराबर एगो 0 होगा, 6 पंचे 30 तो 300। और नहीं तो क्या करेंगे, 60 का 60 5 बार में आप लोगों को आसान होगा कि 60 गुने 5, 5 जीरो में गुना करेंगे 0 और 6 पंचे 30 हो गया। यह हमारा हो गया आंसर। तो हम लोग क्या किए, साधारण जोड़ जान गए, साधारण घटाव जान गए, गुना जान गए, भाग जान गए, लघुत्तम भी जान गए। तो आप बताइए कि आप लोग जीरो से हीरो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। चलिए तो अब क्या बनाएंगे, एक महत्तम बनाएंगे। महत्तम कोई संख्या ले लेते हैं, 5 का भाई 5, 5 के भाई 5। अब इसमें लगा दो एक से छोटा भाई 4। कै बार पढ़ेंगे कि 5 होगा, तो 5 एक के बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1। नहीं तो इसको डायरेक्ट भी हम बना सकते हो, इसे बनाने में इधर से घटाएंगे तो इधर हो जाएगा। तो हमने इसको क्या करेंगे, पढ़ो इसको, 4 का 4 तो चलेगा वहां तक, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, 4 दाही 40। तो कितना हो गया, 4 दाही 4 से हो रहा है तो 11 चौक 44 होगा, 12 11 चौक 44 और 12 कितना होगा, 12 चौक 48, 13 चौका 52, 13 में पकड़ाया 13 चौका 52, यहां हम लिखेंगे 13 बार में पकड़ाया है हुआ 52, तो हम वही लिखेंगे 52। एकदम आसान से आप लोगों को समझा रहे हैं, समझिएगा। पहाड़ा पढ़ने में कहीं होता है इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सीखेंगे। एक बार में उतना नहीं होता, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसी को बनाएंगे, एकदम आराम से आप लोग समझ जाइएगा। तो क्या करते हैं, अब क्या करना है, घटाना है। 5 में से 2 को ऊपर वाले में से नीचे वाले, ऊपर वाला आमदनी नीचे वाला खर्च, तो 5 में से 2 गया 3 कि भाई साहब बराबर है, जितना आमदनी उतना खर्च, देने वाला लेने वाला बराबर है इसलिए कटो। अब क्या करेंगे, इस 4 को यहां करेंगे, पहले ये बड़का था अब यह हो गया, बड़का यह था अब यह हो गया बड़का, इससे हमने इसे भाग दिया। अब क्या करें, इससे भाग देंगे। अब 3 का 3 कै बार पढ़ेंगे, एक के बार, कल 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 के चलो 3, 4 के नहीं लेगा, सबको पता है तो कितना हो गया 3। अब क्या करेंगे, सब आदमी समझ रहे हैं, हमने जान के गलती की है कि आप लोग समझते हैं या नहीं। हमने 3 का 3 एक बार पढ़े हैं, 3 जय बार पढ़ेंगे उतना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। सबको पहले पता कि जय बार पढ़ेंगे वो लिख देंगे, जितना होगा उतना लिखेंगे। तो 3 का 3 एक बार पढ़े हैं तो हो गया 3। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो बच गया 1। अब यही 3 के यहाँ उतारेंगे तो 3 बार हमारा कितना हो गया, मासा बराबर 1। यहाँ हम क्या है, सब आदमी समझ रहे हैं, यहाँ कितना लिख रहे हैं, कै बार पढ़े हैं 3 बार। तो हमारा अब तो कोई है नहीं, ये भाई साहब सबको खत्म कर दिए, तो हमारा कितना हुआ, मासा बराबर 1 आंसर। अब हम लोग चलेंगे बाटा पर के जोड़ पर। कहे ना आपको 0 से हीरो बनाएंगे। अब यह लास्ट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 1 मिनट में आप लोगों का छुट्टी हो जाएगा। फिर से बना रहे हैं बाटा के जोड़, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्न का जोड़, लेकिन सब लोग जानते हैं देहाती भाषा में बाटा के जोड़। तो हम लोग वास्तव में देहात में रहते हैं तो देहाती भाषा को काहे छोड़ेंगे, बाटा के जोड़ को बना के छोड़ेंगे। पहली पता है कि गणित को क्या करेंगे, बच्चा से ही गर्दा उड़ाने का काम करेंगे। एक वीडियो में जब हम
जीरो से हीरो बन सकते थे 4-5 वीडियो में, तो पहला से लेके 10वां तक कहानी तमाम यानी कि गर्दा उड़ा दी है। तो आप बोलेंगे 4/5 यानी कि ऊपर यहाँ जोड़ 5/10, अपना मन से कोई भी संख्या लिख सकते हैं, या कोई जरूरत नहीं, हम लोग क्लास कर रहे हैं, कोचिंग क्लास कोई मन से हम तुमको सिखा रहे हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, साधारण आप लोग समझ लीजिए, सियान होंगे सब समझेंगे, बच्चे होंगे वो भी समझेंगे। तो आसान बात रहेगा कि नीचे वाले को लघुत्तम निकालेंगे, ऊपर रहता है उसको कहते हैं अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो हर के क्या करेंगे हम, लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम पहले अभी आपको तुरंत जस्ट पढ़ाए हैं। तो लघुत्तम निकालने के लिए जो देख लीजिए कि क्या करते हैं, 5 10 लघुत्तम निकालते हैं। वही बात है कि छोटा अंक से लगाएंगे, दुका से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 4 से लगाएंगे नहीं लगेगा, क्योंकि सब बलजोड़ी भाई है, इसलिए आप क्या करेंगे 5 से लगेगा। तो 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 से वही गुना करेंगे, 5 गुने 2, एक तो कोई वैल्यू नहीं है, बराबर होगा 10। तो हमारा बराबर कितना आया 10। अब क्या करेंगे, इस भाई साहब से इस भाई साहब में भाग देंगे, 5 का 5 क्या बार पढ़ेंगे 10 होगा, 5 का 5 5 दूनी 10, पता है आप लोग होशियार हो गए हैं, तेज हो गए हैं। तो 5 दूनी 10 दुए बार में पता हो गया आप लोगों को 10 दो बार, आप उस 2 बार से 4 बार वाला भाई साहब में गुना करेंगे, यानी कि 2 से 4 में गुना करेंगे, 4 दूने 8, सही बात है 8। यहां लिख देंगे 8, जो चिन्ह रहेगा वही लिख देंगे, घटाव रहेगा घटाव लिखेंगे, बाटा का जोड़ और घटाव में कोई फर्क नहीं होता है, चिन्ह का मतलब ख्याल करके रखना होता है, चिन्ह है जोड़ का, तो हम लिख देंगे जोड़। इस भाई साहब से इस भाई साहब में फिर भाग देंगे 10 से, यानी कि 10 में भाग देंगे, तो 10 का 10 कै बार पढ़ेंगे तो 10 होगा। तो हम क्या करेंगे 10 का 10 बार पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 10 का 10 एक के बार पढ़ाता है, 10 इकाई 10 एक के मर्तबे लगता है, 1 से इस 5 में गुना करेंगे, तो 5 में भी 1 से गुना करते हैं तो उतना ही होता है। तो जितना होता है भाई होकर बात मान लीजिए उतना ही लिख दीजिए। तो 8 हो गया और 5 हो गया, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 हो गया 13, 13/10, यही हो गया आप लोगों का आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं सभी दिन इसी तरह हर क्लास बाय क्लास आपको वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा संपत्ति शिक्षा ही है, इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है। शिक्षा को न कोई चोर चुरा सकता है, न कोई भाई बांट सकता है, न कोई कुछ ले सकता है। शिक्षा ही सबसे बड़ा संपत्ति है, उसका कोई कीमत नहीं है। इसलिए दोस्तों गुड इवनिंग।